हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि एक अभिक्रिया क्रम में मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल एक उत्पाद डी देता है, तो उत्पाद डी को पहचानिए। तो आपको दे रखा है, देखिए बेंजीन के ऊपर COOH लगा रखा है एक, और आपकी मेटा स्थिति पर है ब्रोमीन। तो अब सबसे पहले अभिक्रिया कराई जा रही है SOCl2 से, जिससे बनता है बी। उसके बाद अभिक्रिया कराई जा रही है अमोनिया से, जिससे बनता है सी। उसके बाद में अभिक्रिया कराई जा रही है NaOH से, जिससे बनता है डी। तो आपको बताना है डी क्या होगा। तो दिए गए विकल्प हैं आपके सामने ए, बी, सी और डी। तो आपको डी की पहचान करनी है, डी क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये होगी कि आपको क्या है, यहाँ पर उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए, किस प्रकार का हमारे पास में उत्पाद प्राप्त होगा, यही प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो आपको क्या है, यहाँ पर उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए, यही प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए आगे देखते हैं, हमको प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ उसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये है आपके क्या है, सबसे पहले ये है आपके ए। इसकी अभिक्रिया SOCl2 से कराते हैं तो इससे मिलता है आपको बी। फिर उसकी अभिक्रिया अमोनिया से करा रहे हैं तो सी मिल रहा है। सी की अभिक्रिया NaOH के साथ करा रहे हैं तो आपको डी मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है डी क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ए में क्या है, आपके COOH ब्रोमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं आप SOCl2 से। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको SOCl2 से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त हो जाता है आपको, देखिए कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, ऑयल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑयल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर COCl। तो COCl प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो बन जाएगा आपके बी। फिर इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐसे कैसे रहेगा, तो ब्रोमीन अप्रभावित रहेगा। इसके बाद अमोनिया से अभिक्रिया करा के बाद में इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे। तो अमोनिया से कराने पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O NH2 प्राप्त हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ से भी HCl अलग हो जाता है आपके। और यहाँ पे जो आपके ब्रोमीन है वो ऐसे की ऐसे बचा रहता है। तो ब्रोमीन देखिए आपके फिर भी ऐसे की ऐसे बचा रहेगा। उसके बाद में क्या है आपके, उसके बाद में उसकी अभिक्रिया करा रहे हैं आप NaOH के साथ में। तो NaOH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए जब आप NaOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, NaOH के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या हो जाएगा, जो आपके यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है। कुछ इस प्रकार से देखिए NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको एमीन NH2, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा आपको ब्रोमीन। तो ये आ जाएगा आपके, इसका नाम आ जाएगा आपको मेटा ब्रोमो बेंजीन अमीन। तो इस प्रकार का हमारे पास में एक उत्पाद प्राप्त होगा। तो आप देखेंगे जो हमारे दिए गए विकल्प हैं, तो दिए गए विकल्पों में से इस प्रकार का उत्पाद हमको कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो वो प्राप्त हो रहा है हमको ऑप्शन बी, विकल्प बी में। यह आपके मेटा ब्रोमो बेंजीन अमीन। आप देख सकते हैं इस स्थिति को बोला जाता है और, तो इसको बोला जाता है मेटा। तो मेटा ब्रोमो बेंजीन अमीन। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा, वो आएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।